देखिए, बिहार के सारण जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यह कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। आरोप है कि एक युवक ने पहले अपनी पत्नी के साथ परिवार बसाया, फिर सोशल मीडिया पर दूसरी महिला से प्यार किया और उससे शादी भी की। मामला यही नहीं रुका। बाद में उसने कथित तौर पर अपनी दूसरी पत्नी की सगी बहन यानी अपनी ही साली से भी विवाह कर लिया। अब तीनों महिलाएं खुद को उसकी पत्नी बता रही हैं और अपने अधिकारों के लिए न्याय की मांग कर रही हैं। आप अब समझ गए होंगे कि यह मामला ट्रिपल इश्क के एंगल से जुड़ा हुआ है। और ट्रिपल इश्क का यह एंगल जो है अब पूरी तरह से चर्चा में है। और जो लोग भी इस घटनाक्रम को या इस इश्क वाली कहानी को सुन रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई वाह, बात तो है बंदे में। दरअसल यह पूरा मामला सारण जिले के मसरक थाना क्षेत्र के सेमरी गांव का है, जहां रहने वाले करण बांसफोंड पर 3 शादियां करने का आरोप है। इस मामले के सामने आने के बाद गांव से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसकी चर्चा खूब हो रही है। लोग इसे इश्क का ट्रिपल गेम कहकर चर्चा कर रहे हैं। भाई, ट्रिपल गेम तो है, पहले घर वाली, फिर फेसबुक वाली और खुद अब अपनी ही साली के इश्क के चक्कर में पड़कर तीनों से शादी रचाई। अब जब तीनों पत्नियों ने दावा ठोका और जब ये मैटर यानी कि ये ट्रिपल इश्क की जो एंगल जब सामने आया तो अब इसको जानकर हर कोई हैरान है। जानकारी के अनुसार करण बांसफोंड की पहली शादी वर्ष 2021 में मसरक थाना क्षेत्र के रहने वाली रानी देवी से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी के बाद दोनों साथ रहने लगे और उनके 3 बेटे भी हुए। परिवार सामान्य तरीके से चल रहा था, लेकिन आरोप है कि इसी दौरान करण की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। बताया जाता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए करण की मुलाकात सिवान जिले के गोरिया कोठी थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद गांव की रहने वाली रेखा देवी से हुई। फेसबुक पर रेखा देवी पहले से विधवा थी। उनके पहले पति की तालाब में डूबने से मौत हो चुकी थी और वह अपने 4 बच्चों, 2 बेटों और 2 बेटियों के साथ जीवन बिता रही थी। अब फेसबुक पर शुरू हुई बातचीत धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई और फिर दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। आरोप यह है कि अप्रैल 2025 में करण और रेखा ने गोरखपुर के एक मंदिर में शादी रचा ली। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस संबंध से दोनों का एक पुत्र भी है। इस दूसरी शादी की जानकारी जब धीरे धीरे लोगों तक पहुंची तो परिवार और समाज में चर्चा शुरू हो गई। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में सुनने को आती है कि लोगों ने एक शादी कर ली, फिर दूसरी शादी कर ली, लेकिन असली हैरानी तो तब हुई जब तीसरी शादी की बात सामने आ गई। आरोप है कि करण ने अपनी दूसरी पत्नी रेखा देवी की सगी बहन सीता कुमारी से भी विवाह कर लिया। मतलब आप समझ रहे हैं ना, पत्नी की अपनी बहन यानी कि अपनी साली से। परिजनों का कहना है कि मार्च 2026 में दोनों ने छपरा के एक मंदिर में शादी रचा ली। इस खुलासे के बाद अब पूरा मामला और भी पेचीदा हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी और फिर दूसरी पत्नी की बहन से तीसरी शादी का आरोप बेहद ही चौंकाने वाला है। गांव में इस मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कोई इसे प्रेम कहानी बता रहा है तो कोई इसे महिलाओं के साथ अन्याय का मामला भी अब मान रहा है। अब तीनों महिलाएं अपने अपने अधिकारों के लिए सामने आ गई हैं। पहली पत्नी रानी देवी का कहना है कि वह वर्षों से करण के साथ पत्नी के रूप में रह रही है और उनके 3 बच्चे भी हैं, इसलिए उनके और उनके बच्चों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। भाई, बात तो सही है, पत्नी की मांग तो जायज है, पहली पत्नी है, ये कानून भी कहता है। वहीं दूसरी महिला रेखा देवी का दावा है कि करण ने उससे प्रेम विवाह किया था और उनका भी एक बेटा है, इसलिए उनके बच्चे के भविष्य और भरण पोषण की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए। भाई, बात तो सही है, ये भी होनी चाहिए। दूसरी ओर तीसरी महिला सीता कुमारी भी अपने वैवाहिक संबंध को स्वीकार करते हुए न्याय की मांग कर रही है। उनका कहना है कि यदि विवाह हुआ है तो उनके अधिकारों को भी मान्यता मिलनी चाहिए। भाई, बात तो यह भी सही है। अब मामले ने कानूनी मोड़ तब ले लिया जब पहली पत्नी की मां रामावती देवी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि करण ने एक के बाद एक कई शादियां कर महिलाओं और बच्चों के भविष्य को संकट में डाल दिया।
अब जब शिकायत हो गई पुलिस के बाद, तो शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। मसरख थाना पुलिस युवक और मामले से जुड़े जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पक्षों के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन यह मामला जो है वो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस ट्रिपल लव स्टोरी का कानूनी और सामाजिक अंजाम क्या होगा, और तीनों महिलाओं तथा उनके बच्चों को क्या न्याय मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही समाज में, गांव में चर्चा का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो ट्रिपल लव एंगल की यह कहानी, जिसमें पहले घर वाली, फिर फेसबुक वाली और फिर अपनी ही साली, तीनों से शादी रचाया, और अब ये तीनों का दावा अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि अब ये मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस इसमें अब आगे क्या कार्रवाई करेगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन भाई ये तो तय है कि बंदे में दम है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि भाई देखिए, आज की जो महंगाई का दौर है या आज का जिस तरीके का माहौल है, उसमें एक बच्ची, एक पत्नी और एक दो बच्चों को संभालना कितना मुश्किल है। लेकिन इस बंदे ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन शादी रचाई, और वो भी सीना ठोक कर। तो भाई बंदे में तो दम है। लेकिन अब कानूनी पचड़े में फंसने के बाद अब क्या कुछ निकल करके सामने आता है, इस पर भी अब सबकी नजर बनी हुई है। ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा।